कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2026 के लिए पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जो देश के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इन नए नियमों में न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि, महंगाई भत्ते डा का प्रावधान, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था शामिल है। यह सुधार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिले। बढ़ती महंगाई के दौर में ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए राहत की सांस साबित होंगे। जनवरी 2026 तक ये सुधार लागू होने की प्रक्रिया में है, जिसका लाखों पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि अब 1,000 नहीं, मिलेंगे 7,500। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह बदलाव 2026 से प्रभावी होने की संभावना है, जिससे लगभग 62 लाख से अधिक पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले 10 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा संशोधन किया जा रहा है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि 2014 की तुलना में जीवन यापन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इस वृद्धि से पेंशन भोगी अपनी दवाइयों, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनेंगे। जनवरी 2026 तक इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। महंगाई भत्ता डा का प्रावधान, अब पेंशन भी महंगाई से सुरक्षित। ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता लागू करना एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अब तक यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी, लेकिन अब ईपीएफओ से पेंशन पाने वाले भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह महंगाई भत्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई से जुड़ा होगा। खाने पीने, दवाइयों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते से पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। यह भत्ता पेंशन के साथ अलग से दिया जाएगा और हर 6 महीने में मुद्रास्फीति के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। डिजिटल सेवाओं का विस्तार और केंद्रीकृत भुगतान। ईपीएफओ ने डिजिटल तकनीक के माध्यम से अपनी सेवाओं को बेहद आसान और तेज बना दिया है। अब 60% से अधिक दावों का निपटारा स्वचालित प्रणाली से होता है। दावा फॉर्म के साथ रीचेक लगाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है, जिससे ग्राहकों के समय की बचत होती है। पेंशनधारक अब घर बैठे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन की स्थिति जांच सकते हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली ने पेंशन वितरण को बेहद सुगम बना दिया है। इस व्यवस्था के तहत 69 लाख से अधिक पेंशन भोगी समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। समग्र प्रभाव और भविष्य की उम्मीदें। ईपीएफओ द्वारा किए गए ये सभी सुधार पेंशन भोगियों के जीवन में व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार मिलकर एक समग्र सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं। ये बदलाव बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जनवरी 2026 तक करोड़ों पेंशन भोगी इन सुधारों से लाभान्वित हो रहे हैं। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन कितनी बढ़ाने का फैसला किया है? ईपीएफओ ने ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। क्या ईपीएफओ पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डा भी मिलेगा? जी हाँ, ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डा लागू करने का प्रावधान किया है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होगा। नए ईपीएफओ नियम कब से लागू होंगे?
इन नए नियमों और सुधारों के वर्ष 2026 से प्रभावी होने की संभावना है और जनवरी 2026 तक दंड की आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। डिजिटल सेवाओं में क्या बदलाव किए गए हैं? अब दावों का निपटारा स्वचालित तरीके से हो रहा है और दावा फॉर्म के साथ रद्द चेक लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस बदलाव से कितने पेंशन भोगियों को फायदा होगा? इस बदलाव से लगभग 62 लाख से अधिक पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।